एपिसोड की शुरुआत होती है जब अंश प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरता है। पूरा माहौल खुशी से भर उठता है। यह दृश्य देखकर अनुपमा को अनुज की याद आ जाती है। उसकी आंखें पल भर के लिए नम हो जाती हैं, लेकिन परिवार और रिश्तेदार की तालियां और खुशी के शोर से वह खुद को संभाल लेती है। अंश जब प्रार्थना को मंगलसूत्र पहनाता है तो सब लोग प्रसन्न होकर दोनों को आशीर्वाद देने लगते हैं। लीला सबको याद दिलाती है कि जब अंश को और प्रार्थना को आशीर्वाद लेने के लिए सभी के पास जाकर झुकना चाहिए, लेकिन अनुपमा कहती कि प्रार्थना प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके लिए झुकना ठीक नहीं होगा। सब लोग सहमत होते हैं और फैसला लेते कि सभी वह खड़े होकर ही उन्हें आशीर्वाद देंगे। बाबूजी कहते हैं कि यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है कि समय और परिस्थिति के अनुसार हमें उसमें बदलाव हो सकता है और इसी कारण यह संस्कृति हजारों सालों बाद भी प्रासंगिक बनी हुई है। सबकी आंखों में गर्व और खुशी दिखाई देती है। इसके बाद अंश और प्रार्थना को सभी लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। माहौल में उत्सव का रंग भर जाता है जब डांस रानी भी प्रार्थना और अंश की शुभकामनाएं देती हैं और सब मिलकर झूमने लगते हैं। अनुपमा भी इस पल को आनंद लेने लगती है और परिवार को नाचते गाते देखकर उसका दिल भर आता है। मगर इसी बीच राही को एक अजीब सी उदासी घेर लेती है, क्योंकि अनुपमा डांस रानी के साथ बेहद खुश नजर आती है और उसे लगता है कि अनुपमा उससे दूर हो रही है। डांस और मस्ती के बाद अनुपमा अपनी सीख लेती है। वह कहती है कि पहले ज़माने में औरत को अनुगामिनी कहा जाता था, यानी पति के पीछे चलने वाली, लेकिन आज की औरतें अनुगामिनी नहीं बल्कि सहगामिनी हैं, जो पति के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। वह अंश और प्रार्थना को समझाती है कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जीवन की एक नई साझेदारी की शुरुआत होती है, जहां सुख दुख और जिम्मेदारियां दोनों को एक साथ मिलकर उठानी पड़ती हैं। उसकी बात सुनकर सब लोग ताली बजाते हैं और इस सीख को दिल से मानते हैं। लीला विदाई की रस्म की बात करती है, जैसे जसप्रीत और भारती कहती है कि प्रार्थना तो पहले से ही शाह हाउस में रह रही है, तो विदाई की क्या जरूरत है। लेकिन लीला उन्हें समझाती है कि नहीं, शुरुआत के लिए विदाई की रस्म जरूर होती है। यह सुझाव देती है कि प्रार्थना इस घर से विदाई लेकर मोहल्ले के मंदिर में जाएगी और वह फिर गृह प्रवेश करके वापस आएगी। सब लोग इस विचार से सहमत हो जाते हैं तो तैयारियां करने लगते हैं। तभी अचानक राही कहती है कि एक रस्म अभी बाकी है। सब हैरान होकर पूछते हैं कौन सी। वह मुस्कुराती है, कहती है अंश के जूते छुड़ाने की रस्म। तभी जिग्रेस हंसते हुए कहता है और अंश देखता है कि उसके जूते जिग्रेस के पैरों में हैं। यह देखकर सब हंसी मजाक करने लगते हैं और जूतों को छीनने की कोशिश करते हैं। पूरा माहौल डांस और मस्ती में बदल जाता है। अनुपमा और तूशु डांस करने लगते हैं और राही को छोड़ते हैं। अनुपमा मूंछ लगाकर मजाकिया डांस करती है और राही भी जवाब में ठुमके लगाती है। दोनों बच्चों के बीच जूते को हासिल करने की होड़ मच जाती है। आखिरकार मुकाबला रस्सी खींचने तक पहुंच जाता है। राही और अनुपमा रस्सी खींचते हैं, लेकिन राही जीत जाती है और जूते अपने पास रख लेती है। सब लोग हंसते खिलखिलाते इस पल को आनंद लेते रहते हैं। राही जिद करती है कि जूतों के बदले उन्हें पैसे चाहिए। अंश पहले मना कर देता है, लेकिन माही और परी के साथ राही जमकर मोल भाव करती है। आखिरकार अनुपमा समझदारी दिखाती है और अंश को कहती है कि अपनी बहनों को 5,000 दे दो। अंश मान जाता है, उसे पैसे देकर रस्म पूरी करता है। राही खुशी खुशी पैसे हाथ लेकर हंसने लगती है, मगर यही एक दिलचस्प मोड़ आता है जब राही पैसों का हिस्सा जसप्रीत को भी देने लगती है। जसप्रीत और भारती कहती है कि हम तो लड़के वाले हैं, हम हिस्सा क्यों ले। राही कहती है कि अगर तुम लोग जूते नहीं छुपाते तो हम उन्हें चुरा भी नहीं पाते, इसलिए हिस्सा तो बनता है। आखिरकार जसप्रीत पैसे ले लेती है। अनुपमा यह देखकर सोचती है कि इंसान का स्वभाव कितना जटिल होता है, कभी दोस्त तो कभी दुश्मन बना लेता है और कभी दुश्मन को अपना बना लेता है। माहौल फिर से गंभीर हो जाता है जब लीला विदाई की रस्म की याद दिलाती है। प्रार्थना थोड़ी भावुक हो जाती है और अनुपमा से पूछती है कि क्या वो अपने पापा को कॉल कर सकती है। अनुपमा उसे समझाती है कि अपने पापा को फ़ोन करने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही प्रार्थना फ़ोन करने लगती है उसका हाथ रुक जाता है। अनुपमा उसे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रुक गई। प्रार्थना उदास होकर कहती है कि जब पापा मेरी शादी में ही नहीं आए तो वो विदाई में भी क्यों आएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अनुपमा उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि हर रिश्ते को मजबूरी और हालात के हिसाब से देखना चाहिए। तभी जिग्रेस अचानक जोर से हंसने लगता है। बाबूजी हैरान होकर पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो। जिग्रेस मजाकिया अंदाज में कहता है कि शादी का माहौल है इसलिए हंस रहा हूँ। लीला उसे डांटते हुए कहती है कि अभी विदाई हो रही है और विदाई में तो रोना चाहिए। जिग्रेस नाटक करने लगता है और रोने की एक्टिंग करता है। प्रार्थना जो दुखी होकर अनुपमा के मन में विचार आता है कि पराग जी को देखकर उसने सोचा था कि शायद पिता पुत्री का रिश्ता इस मौके पर जुड़ जाएगा, लेकिन हालात अभी भी वही हैं। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है और वह खुद को संभालती है ताकि प्रार्थना मजबूत बने। पूरा परिवार एक बार फिर से प्रार्थना और अंश के साथ खड़ा होकर विदाई की तैयारी करने लगता है। इस दृश्य को यह दृश्य सबको भावुक भी कर देता है और खुशी से भी भर देता है, क्योंकि हर विदाई एक नए मिलन और नए सफर की शुरुआत होती है। विदाई का समय नजदीक आता है तो माहौल में भारीपन भर जाता है। प्रेम और राही दोनों रोने लगते हैं। पाकी उन्हें देखकर कहती है कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो, प्रार्थना तो तुम्हारे पास रह भी नहीं रही है। तभी अनिल गंभीर आवाज में कहता है कि यह बात पास व दूर रहने की नहीं है बल्कि अधिकार की। जब बेटी की विदाई होती है तो उस पर ससुराल वालों का अधिकार ज्यादा हो जाता है। यही सोचकर मायके वाले दुखी हो जाते हैं और आंखों में आंसू बहने लगते हैं।
अनुपमा भी इस भावात्मक माहौल को महसूस करने लगती है कि बेटी की उंगली जिसने पकड़कर चलना सिखाया, हर कांटे से बचाया, जब वही उनसे दूर हो जाती है तो दिल भारी हो जाता है। विदाई के गाने को तो वैसे ही आंख नम कर देते हैं, और जब सच में विदाई हो रही हो तो आंसू रोकना मुश्किल होता है। फिर धीरे से प्रेम कहता है कि यह आंसू केवल दुख के नहीं हैं, इनमें खुशी भी मिली हुई है। मेरी बहन का इतना अच्छा जीवन साथी मिला है, यह सोचकर दिल को सुकून मिलता है। और प्रार्थना को यह सब सुनकर अपने पिता पराग के साथ बिताए बचपन की याद आने लगती है। आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन अंश उसका हाथ पकड़कर उसे संभालता है। रस्म के मुताबिक प्रार्थना दुखी मन से विदाई की शुरुआत करती है और घर के बाहर कदम रखती है। तभी अनुपमा की नज़र अचानक दरवाजे पर खड़े पराग पर जाती है। वह तुरंत प्रार्थना को इशारे से देखने के लिए कहती है। पराग को सामने देखकर प्रार्थना की आंखों में आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके होंठों पर खुशी की मुस्कान भी आ जाती है। पराग भी अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। पूरे परिवार की आंखें चमक उठती हैं और सब देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। अनुपमा गहरी आवाज में कहती है कि पिता के आशीर्वाद के बिना बेटी की विदाई अधूरी होती है। ऐसा दुख ऐसा होता है जो पिता के हर सुख पर भारी पड़ता है, और इस दुख पर सिर्फ पिता और बेटी का ही अधिकार होता है। वह प्रार्थना से कहती है कि अब जा और अपने पिता के सीने से लगकर अपने हिस्से के आंसू बहा ले। प्रार्थना रोते हुए पराग की ओर दौड़ती है। पराग भी उसे रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पराग उसे आशीर्वाद देता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है। पूरा परिवार एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाता है। राही के मन में अनुज की यादें ताजा हो जाती हैं और उसकी आंखें भी भीग जाती हैं। पराग की फिर प्रार्थना के हाथ में परिवार की तस्वीर देखता है। वह उसे अपने हाथों से बनाया हुआ कार्ड देता है और कहता है कि यह हमेशा उस परिवार की याद दिलाता रहेगा। प्रार्थना कार्ड को देखकर और ज्यादा भावुक हो जाती है, पर पराग उसके आंसू पोंछकर उसे अंश के पास लेकर जाता है। अंश आदर से उनके सामने हाथ जोड़ता है और पराग उसकी ओर देखता है और प्रार्थना का हाथ अंश के हाथ में रख देता है। यह पल उसके लिए सबसे खुशी और संतोष भरा होता है। अनुपमा की आंखों में सुकून नजर आता है कि आखिरकार पिता पुत्री का मिलन इस मौके पर हो ही गया। लेकिन दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल अलग होता है। गौतम खबर सुनाता है कि पराग शादी में चला गया है। ख्याति और मोटिवा हैरान रह जाती हैं। ख्याति कहती कि अब यह असंभव है, वह घर पर ही होंगे। तो गौतम उनकी शंका दूर करने के लिए अपना मोबाइल दिखाता है। उनमें शादी का वीडियो चलता है, लेकिन वीडियो देखकर दोनों चौंक जाते हैं। गौतम गुस्से से कहता है कि बेटी के लिए उन्होंने अनुपमा के सामने घुटने टेक दिए। ख्याति चिल्लाकर कहती है कि अनुपमा फिर से जीत गई। मोटिवा मगर शांति से कहती है कि अनुपमा जीती नहीं है, हम उनके अपनों की वजह से हार गए हैं। ख्याति का गुस्सा और भड़क जाता है और वह बार बार अनुपमा को दोष लेने लगती है। गौतम भी उनके साथ हो जाता है और कहता है कि पराग ने परिवार की इज्जत की परवाह भी नहीं की। इसकी आवाज़ में आक्रोश और दर्द साफ झलकता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और जब उसके पिता ने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। मोटिवा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती कि आज भी वह इस परिवार का हिस्सा है। गौतम आहत हुआ स्वर में कहता है कि अब अंश इस परिवार का दामाद बन गया है और उसकी जगह कहाँ है। मोटिवा कड़ी आवाज में कहती कि हमने अंश को स्वीकार नहीं किया है। जब तक हम जिंदा है, प्रार्थना और अंश की इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। वह ऐलान करती कि अब हम तुम्हें इस घर के बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं और तुम्हारे बेटे होने के हक में तुम इस घर में रहोगे, चाहे इसके लिए हमें पराग के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। आगे इधर शादी का माहौल खुशी और आंसुओं के बीच खत्म हो रहा होता है। इधर घर पर नए षड्यंत्र की नींव रखी जा रही होती है। एपिसोड खत्म होने से पहले अगले दिन की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पूरा पराग टूटकर रोने लगता है। अनुपमा उसे संभालती और कहती कि माता पिता से गलतियां होती जाती हैं, अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए और यकीन रखिए कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। यह एपिसोड भावना और रिश्तों और परिवार के भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। दर्शकों को रोने और मुस्कुराने दोनों के मौके मिले थे। अगले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि पराग का दर्द अनुपमा कैसे दूर करती है और मोटिवा और गौतम के मन में प्रार्थना के लिए जो करता है वह इस नए तूफान को कैसे जन्म देगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।